हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है आपकी 38। ये है आपकी 8th क्लास की हिंदी व्याकरण से आपके जो है 9वीं वर्कशीट आई है आपकी ये। तो ये वर्कशीट रहेगी हमारी 23 फरवरी 2021 की। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि एक दूसरे से विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के जोड़े विलोम या विपरीतार्थक कहलाते हैं। इसे हिंदी में जो है ऑपोजिट वर्ड्स कहते हैं बेटा। जैसे कि यहाँ का आप जानते हैं कि एक दूसरे से विपरीत यानी कि सुख दुख, दिन रात, सत्य असत्य, ये क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत शब्द हैं। विपरीत यानी कि एक शब्द का जब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत अर्थ निकलता है तो अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों के जोड़े विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बेटा दिन रात, सत्य असत्य, नया पुराना आदि। तो आइए बेटा विलोम शब्दों का अभ्यास करते हैं। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों में विलोम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेखांकित शब्द कौन से हैं? ये, जीवन, युद्ध, अनुकूल और ठंडा। ये क्या है बेटा? ये यहाँ पर जो है रेखांकित शब्द है, इन्हीं के विलोम शब्द लिखने हैं हमें। कैसे? जैसे कि हमारा फर्स्ट है, देखिए, हमें अपनी आय के अनुसार ही क्या करना चाहिए? वह, तो यहाँ पर हम व्यय लिखेंगे, व्यय यानी कि खर्च। आगे है जीवन तथा खाली स्थान, तो मरण ईश्वर के हाथ में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मरण। जीवन का जो ऑपोजिट वर्ड होगा यानी कि विपरीतार्थक होगा वो क्या होगा? मरण। इसके बाद हमें युद्ध की बजाय खाली स्थान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो किसकी बजाय बेटा? युद्ध के बजाय हमें शांति, हमें शांति पर, यहाँ पर हम लिखेंगे शांति। ठीक है, ओके। यहाँ आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है कि जीवन में अनुकूल व खालिस्तान परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिकूल। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। मुझे ठंडा नहीं खालिस्तान पानी चाहिए, मुझे ठंडा नहीं गर्म पानी चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गर्म। ठीक है बेटा, पहले में आएगा, एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमें अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। जीवन तथा मरण तो ईश्वर के हाथ में है। हमें युद्ध की बजाय शांति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जीवन में अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं। मुझे ठंडा नहीं गर्म पानी चाहिए। तो इस तरह जो है आप इनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। आगे देखिए बेटा, विलोम शब्द, उचित विलोम शब्दों से मिलाइए। तो देखिए सबसे पहले है हमारा जो है आदान। आदान का क्या होगा बेटा? हम आदान का लिखेंगे, देखिए आदान का क्या होगा? आदान का होगा प्रदान। ये यहाँ पर हम एक लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है स्वाधीन। स्वाधीन का क्या होगा बेटा? स्वाधीन का होगा प्राधीन। क्या होगा बेटा? प्राधीन। यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, ये मैं अलग अलग रंग से भी कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद है बेटा निंदा। निंदा का क्या होगा? यहाँ पर जो है निंदा का होगा प्रशंसा, तो हम यहाँ पर ये रहा प्रशंसा, 3 नंबर पर प्रशंसा लिख देंगे। इसके बाद है बेटा स्वदेश। स्वदेश का क्या होगा? विदेश। क्या होगा बेटा? विदेश। ठीक है, इसके बाद है बेटा सजन। सजन का क्या होगा? दुर्जन। 5 नंबर पर हम दुर्जन लिख देते हैं। इसके बाद है बेटा पाप। पाप का क्या होगा? पुण्य। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये हमारा 6 हो गया। इसके बाद है बेटा विस्तृत। विस्तृत का क्या होगा? विस्तृत का होगा जो है यहाँ पर विस्तृत का होगा संक्षिप्त। ये हमारा 7 नंबर हो गया। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। आदान का प्रदान, ठीक है, स्वाधीन का प्राधीन, निंदा का जो होगा हमारा प्रशंसा, स्वदेश का विदेश, सज्जन का दुर्जन। यहाँ पर दुर्जन या द्रजन लिखा हुआ बेटा, दुर्जन आएगा। ठीक है, अब आगे है बेटा पाप का पुण्य, और विस्तृत का होगा आपका जो है संक्षेप। ठीक है, तो आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या दिया गया है कि सही विलोम शब्दों को छांट कर लिखिए।
ब्रैकेट में दिए गए हैं बेटा, 3 शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हमें कै का लिखना है। सबसे पहले क्या, सुगंध का क्या होगा बेटा, सुगंध का होगा दुर्गंध, क्या होगा, दुर्गंध, ठीक है। इसके बाद है आदर, आदर का क्या होगा, सम्मान, निरादर या अपमान, यहाँ पर आदर का निरादर। इसके बाद है गुण, गुण का क्या होगा, सद्गुण, अवगुण या निर्गुण, यहाँ पर होगा गुण, अवगुण, ठीक है। क्योंकि जो है समान तरीके से दिए गए हैं, ऐसे बच्चे पजल हो सकते हैं, लेकिन बेटा आपको जो है इनको बड़े ध्यान से करना है, आपको लर्न करना है इनको। मित्र का क्या होगा, दुश्मन, दोस्त या शत्रु, यहाँ होगा मित्र का शत्रु। इसके बाद है आय, आय का क्या होता है, व्यय, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ये विलोम शब्दों को छांट कर लिख दिया है। अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है, आगे है अपने जो है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर जो है अधिक, अधिक का क्या लिखेंगे हम, अधिक का लिखेंगे कम, ठीक है, अधिक कम। आरंभ अंत, अधिक का क्या लिखेंगे हम, न्यून भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा हम कम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आरंभ, आरंभ का क्या होगा बेटा, आरंभ का होगा अंत, ठीक है। इसके बाद है अमृत, अमृत का क्या होगा बेटा, अमृत का होगा यहाँ पर, अमृत का होगा विष, ठीक है। इसके बाद आयात, आयात का क्या होगा, आयात का होगा निर्यात, क्या होगा बेटा, निर्यात, ठीक है। इसके बाद है जटिल, जटिल का क्या होगा, सरल, हम यहाँ पर लिखेंगे सरल, ठीक है। इसके बाद है मधुर, मधुर का क्या होगा, मधुर का होगा कटु, ठीक है। इसके बाद है बेटा सजीव, सजीव का क्या होगा, निर्जीव, हमने पढ़ा भी है, 2 तरह के होते हैं, सजीव व निर्जीव, निर्जीव। इसके बाद है बेटा प्राचीन, प्राचीन का क्या होगा, नवीन, प्राचीन होता है पुराना, नवीन होता है नया। इसके बाद है बेटा नीरस, नीरस का क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे सरस, क्या होगा बेटा, सरस। इसके बाद है सबल, सबल का क्या होगा, निर्बल, क्या होगा बेटा, निर्बल, ठीक है। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।